नंबर 11, आए काम करने पर भी और न करने पर भी। मेरे एक डेंटिस्ट मित्र के मन में हमेशा भय रहता था। वह दाहिने हाथ से काम करने वाला व्यक्ति था। वह हमेशा कहता था कि हम लोग जितने दिन क्लिनिक में बैठते हैं उतना ही कमाते हैं। यदि ऐसा कोई भी कारण बन गया है कि हम क्लिनिक में बैठ पाने के योग्य नहीं हैं, तो परिवार की जिम्मेदारी कैसे निभा पाएंगे। मैंने एक बार झल्लाकर उससे कहा, तुम हमेशा नकारात्मक बात करते हो, ऐसा क्या कारण हो सकता है। उसने गंभीरता से पूछा, तुम्हारे दाएं हाथ के अंगूठे के बिना क्या तुम दंत चिकित्सा कर सकते हो। मैंने सामान्य लहजे में कहा, अंगूठा नहीं रहेगा तो किसी भी औजार का उपयोग संभव नहीं होगा, इसलिए दंत चिकित्सा कर पाना निस्संदेह मुश्किल होगा। उसने कहा, दोस्त, यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सारी शिक्षा, सारा भविष्य दाहिने हाथ के अंगूठे पर टिका है। यदि किसी छोटी सी दुर्घटना में अंगूठे को चोट लग गई तो समझो जिंदगी को चोट लग गई। हालांकि सोच नकारात्मक थी, परंतु बाद में मैंने गंभीरता से सोचा, डेंटिस्ट का अंगूठा, गायक का गला, गेंदबाज का कंधा, वादक की उंगलियों का, ये तो अनमोल है। ये सारे जब तक कार्य करेंगे तभी तक इन्हें आय होगी। वही दूसरी ओर आज मेहनत करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, उनके पीछे श्रम और विश्वास लगाएंगे और जीवन भर उन्हें फलों की प्राप्ति होती रहेगी। क्योंकि यह अंगूठा, कंधा, उंगलियां ये जीवन ध्वस्त नहीं कर सकती। जब तक आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, यह व्यापार चलता रहेगा। आपकी आय रॉयल्टी के रूप में आप तक पहुंचती जाएगी। इसलिए यह अनूठा बिजनेस आपसे कहता है, आय कार्य करने पर भी, न करने पर भी। नंबर 12, डिग्री सर्टिफिकेट के बिना भी चलेगा। यदि आप पढ़ने में होशियार नहीं थे, आपने लगन से शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, तो इसका मलाल आपको अवश्य होगा। अक्सर जिम्मेदारियां, आर्थिक दिक्कतों और परिस्थितियों की वजह से लोग उचित शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। अल्प या औसत शिक्षा होने के कारण इन्हें सम्मानजनक नौकरियों के अवसर नहीं मिलते। जिनके पुश्तैनी व्यापार हैं, ऐसे कुछ प्रतिशत लोग व्यापार से जुड़ जाते हैं, लेकिन यह सौभाग्य भी सबको नहीं मिलता। आर्थिक कारणों से बहुत से लोग स्वयं का व्यापार भी शुरू नहीं कर पाते। इन सबके लिए सुनहरी सुबह की तरह नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली, इससे जुड़ने के लिए आपको औपचारिक शिक्षा जैसी कोई शर्त नहीं होती। इससे जुड़ने की सिर्फ एक शर्त होती है, अपने सपनों को पाने की लालसा और जुनून। यहाँ प्रमोशन के लिए भी डिग्रियां नहीं लगती। आपका कार्य और आपकी उपलब्धियों के आधार पर आप नेटवर्क व्यवसाय में सीढ़ियां चढ़ते हैं। यह एकमात्र प्रणाली जहाँ एक डॉक्टर, वकील, सीए, अधिकारी और एक सामान्य फल विक्रेता सबको समान सम्मान मिलता है। यदि वे सारे एक साथ मिलकर सिल्वर होते हैं या टोपाज होते हैं, तो सबके लिए एक जैसी गगनचुंबी तालियां बजती हैं। इस व्यापार के किसी भी चरण में शिक्षा के आधार पर भेद नहीं किया जाता। और मेरी नज़र में औपचारिक शिक्षा सफलता की गारंटी नहीं है। विश्व के कई बड़े साम्राज्य अल्प शिक्षित लोगों ने बनाए हैं। हेनरी फोर्ड, सोइशिरो होंडा से लेकर धीरूभाई अंबानी तक सभी उच्च शिक्षा से वंचित रहे। इन्होंने अपनी बुद्धि, लगन और अवसरों को पहचानने की क्षमता को और कड़ी मेहनत से अरबों की कंपनियां खड़ी कर दी। यह कहकर मैं शिक्षा का मोल कम नहीं करना चाहता, क्योंकि शिक्षा आज के युग में अनिवार्य है। मैं उन लोगों को नई ऊर्जा देना चाहता हूं जो किसी भी कारणवश उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि एक जैसी डिग्री और योग्यता होने के बाद भी सफलता की गारंटी नहीं होती। तो डॉक्टरों को देखें तो एक के यहाँ मरीजों की भीड़ होती है, दूसरा खाली। एक ही विषय में पढ़ने वाले दो शिक्षकों में एक की बातें छात्रों को समझ में आती है, दूसरे की समझ नहीं आती। एक MBA डिग्री को तुरंत बाद नौकरी मिल जाती है और दूसरा दफ्तरों के चक्कर लगाता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि डिग्रियों के अतिरिक्त भी सफलता के लिए व्यक्तित्व में कुछ गुण चाहिए, जिनके आधार पर आप सफल या असफल होते हैं। इसलिए शिक्षा न हो तो भी हताश मत होइए। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, वहीं से सफल हो सकते हैं। ये व्यक्तिगत के वही गुण हैं जो ईश्वर ने आपके अंदर कूट कूट कर भरे हैं और आपको सिर्फ उन्हें पहचानना है, विकसित करना है। यदि आपके पास विशेष डिग्री नहीं है तो निराश मत होइए। यदि आप सामान्य जीवन जीना चाहते हैं या सामान्य जीवन जीना नहीं चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली आपके सामने अवसर के रूप में है। नंबर 13, उम्र का बंधन नहीं। जब मैं रोजगार के विज्ञापनों को देखता हूं तो एक शर्त पढ़कर मुझे निराशा होती है। वह शर्त है उम्र की सीमा। अधिकांश नौकरियों में नियुक्ति की न्यूनतम व अधिकतम उम्र तय रहती है। इसी तरह सरकारी संस्थानों में सेवानिवृत्ति की उम्र तय रहती है। भले ही आप तन व मन से युवा हैं, परंतु वह उम्र आते ही सेवानिवृत्ति आपको बूढ़े होने का एहसास करा देती है।
प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उम्र का बंधन होता है, हर कोई हिस्सा नहीं ले सकता। इन सब बातों का अर्थ यह हुआ कि कम उम्र का अति बुद्धिमान व्यक्ति हो या अधिक उम्र का अति स्वस्थ व्यक्ति, ये बातें कोई महत्व नहीं रखती। लेकिन जब मैं दूसरी ओर महानायकों, उद्योगपतियों और कलाकारों की जीवनियाँ पढ़ता हूँ तो वे कुछ और ही हकीकत बयां करती है। रोनाल्ड रेगन ने 70 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति की शपथ ली। वर्ल्ट डिज्नी ने 54 साल की उम्र में डिज्नीलैंड बनाया। कार्ल मार्क्स ने 54 की उम्र में दास कैपिटल लिखी। रे क्रॉक ने मैकडोनाल्ड फ्रेंचाइजी की स्थापना 54 वर्ष में की और मैरी के एश ने अपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी 52 साल में शुरू की। यदि इन सारे लोगों की आसमानी उपलब्धियों के रास्ते में उम्र बाधा नहीं बनी है तो रिटायरमेंट जैसा घातक शब्द कहाँ से पैदा हुआ। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग को इस युग की क्रांति इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे, बूढ़े और जवान सबके लिए दरवाजे खुले हैं। यदि आप में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, यह प्रणाली आपसे आपकी उम्र नहीं पूछेगी। आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, आपको कभी भी सेवानिवृत्ति या VRS के लिए नहीं कहा जाएगा। यह बिजनेस सिर्फ आपके अंदर सामान्य से असामान्य बनने का जुनून चाहता है। यदि वो आपके अंदर है तो आप किसी भी उम्र के हो, नेटवर्क मार्केटिंग की विशाल दुनिया आपका इंतजार कर रही है। नंबर 14, आरक्षण वर्जित है। आज जब मैं इस अध्याय को लिख रहा हूँ, मेरे माथे पर चिंता की लकीरें हैं, मन में उत्तेजना है और मस्तिष्क में विचारों का तेज निर्वाह प्रवाह है। सारा देश आरक्षण की आग में जल रहा है। सरकार पिछड़ी जातियों को मैनेजमेंट कॉलेज से लेकर निजी उद्योगों में आरक्षण दिए जाने की वकालत कर रही है। देश के अधिकांश डॉक्टर हड़ताल पर हैं, मरीज तड़प रहे हैं, बिना इलाज के दम तोड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं जातिगत आधार पर आरक्षण को उचित नहीं मानता। आरक्षण उनको मिले जो शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते, जो निर्धन और असहाय हैं, फिर चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग के हों। यदि हमें पिछड़ी जाति को आगे लाना है तो प्रारंभिक स्तर पर उनको निःशुल्क उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मुहैया करानी होगी, पौष्टिक भोजन और पढ़ने का माहौल देना होगा। उच्च स्तर पर आरक्षण के नुकसान ज़्यादा हैं, फायदे कम। नौकरियों में आरक्षण तो मुझ जैसे लाखों करोड़ों लोगों की समझ से परे हैं। जब निःशुल्क शिक्षा मिल गई, कॉलेज में आरक्षित सीटों पर प्रवेश मिल गया, समान शिक्षकों और पाठ्य पुस्तकों से अध्ययन किया गया, प्रदर्शन के आधार पर पास किया गया, उसके बाद पुनः नौकरी में आरक्षण है। हे ईश्वर, इन शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को सद्बुद्धि देना। कम से कम नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली मल्टी लेवल मार्केटिंग में आरक्षण की सुविधा दूर दूर तक नहीं है। यहाँ हर भारतवासी का स्वागत है। सबको समृद्धि और सफलता के समान अधिकार है। सबको अपनी मेहनत का उचित परिणाम पाने के लिए उनको अधिकार है। यहाँ जात पात, अगड़ा पिछड़ा, गरीब अमीर जैसे कोई आरक्षण नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष, सहिष्णु, बैर और द्वेष रहित विशाल भारत को देखना हो तो किसी भी उत्तम नेटवर्क कंपनी के सेमिनार में चले जाइए। नंबर 15, नेटवर्क्स की कुंडली कभी खराब नहीं होती। एक बड़ी नेटवर्क कंपनी के दो सैद्धांतिक और बुद्धिमान डायमंड स्तर के लीडर के साथ नागपुर में गत दिनों मेरी मीटिंग चल रही थी। वे अपने संस्थान में विभिन्न विषयों पर सेमिनार हेतु चर्चा कर रहे थे। बात ज्योतिष और कुंडलियों की ओर घूम गई। उनमें से एक ने कहा कि नेटवर्क्स की कुंडली कभी खराब नहीं होती। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, यदि हमारी कुंडली में टाइम खराब भी चल रहा हो तो डाउनलाइन में किसी न किसी का तो अच्छा चलेगा ही। पूरे नेटवर्क में चंद डाउनलाइन की कुंडली ठीक हो तो लीडर की कुंडली खराब हो ही नहीं सकती। सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण खोज थी मेरे लिए, क्योंकि कुंडली और ज्योतिष के अनुसार काम करने वाले लोगों की तादाद आज भी भारत में बहुत है। ऐसे लोगों के लिए नेटवर्किंग एक उत्तम रास्ता है, क्योंकि इसमें आपके भले के लिए बहुत सारे दूसरे लोगों का भाग्य भी काम करेगा। भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपराओं जैसे अमावस्या, पितृपक्ष, सूर्य ग्रहण, शनिवार निषेध आदि नियमों को मानने वाले के लिए उनके अवकाश के दिन भी व्यापार चलता रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई उनके लिए उस दिन भी काम करके आए देगा। इस तथ्य को जानने के साथ भगवान शिव के सम्मान मेरा भी तीसरा नेत्र खुल गया। मैं हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली को कर्म प्रधान लोगों की कार्यभूमि समझता था। उस दिन से भाग्य प्रधान लोगों की प्रिय भूमि भी समझने लगा। अब यह सलाह देता हूँ कि यदि कोई ज्योतिषी आपसे कहे कि आप खराब महादशा से गुजर रहे हैं तो यज्ञ और पत्थरों में पैसा खर्च करने के बजाय तुरंत नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ जाइए और कुछ अच्छी महादशा वाले लोगों को अपने साथ
जोड़ लीजिए। आपकी नकारात्मक महादशा पर ढेर सारे लोगों की सकारात्मक महादशा हावी हो जाएगी। नंबर 16, सबको समान अवसर। एक महासागर अपने अंदर समाने वाली हजारों नदियों को अपने साथ मिला लेता है। भले ही वो मीठी हो, खारी हो, गंदी हो, साफ हो, वो कभी भेदभाव नहीं करता। जिस तरह धूप आकाश से सबके ऊपर समान रूप से पड़ती है, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, गांव हो, शहर हो, ठीक इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली में भी सभी तरह के लोगों को अपने अंदर समाहित होने का अवसर देती है। गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित, गोरे, काले, नाटे, ऊंचे, अगड़े, पिछड़े, सभी का स्वागत है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। आम बिजनेस में रिसेप्शन पर सुंदर युवतियाँ, मार्केटिंग में वाकपटु युवा जैसी आवश्यकताएं होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप हकलाकर बोलते हैं तो आपको कभी जनसंपर्क विभाग नहीं मिलेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बंधन नहीं है। आप चाहे जो बेचें, चाहे जो भूमिका निभाएं, आपकी किसी भी योग्यता की वजह से आपको तरक्की के अवसर से वंचित नहीं किया जाता। आप कभी भी कहीं भी अपनी उन्नति की गाथा लिख सकते हो, सारे निर्णय ले सकते हो, आपके स्वयं के पास होते हैं। क्या आप ऐसे किसी और बिजनेस को जानते हैं जहां आपको जुड़ने के साथ तरक्की के, समृद्धि के अवसर बिना किसी भेदभाव या नियम के मिल सके? लेकिन हाँ, यह मेहनत भी सबसे उतनी ही कराती है। किसी को आसानी से तरक्की नहीं मिलती, सबको उतनी ही बार ना सुननी पड़ती है। यहाँ किसी का जैक या जुगाड़ नहीं चलता, सबको काम करना ही पड़ता है। नंबर 17, स्वप्न देखने की आज़ादी। बहुत से व्यापार और नौकरियों का स्वरूप ऐसा होता है कि आपको स्वप्न देखने की भी आज़ादी नहीं होती। जागती आंखों के आपके सपने सीमाओं में बंधे होते हैं। भारत सरकार के शिक्षा विभाग के एक क्लर्क ने सेमिनार के बाद मुझसे एक बात शेयर की जो मुझे बहुत उपयुक्त लगी। उसने कहा, मेरी उम्र अभी 41 वर्ष है, रिटायर होते तक कितनी बार प्रमोशन होगा और मैं किस हद पर पहुंचकर रिटायर होऊंगा, यह मैं आज भी जानता हूँ। उस वक्त मेरी औसत आय क्या होगी, इसकी गणना मैं आज भी कर सकता हूँ। आज उस पद पर जो व्यक्ति बैठा है, जो रिटायर होने जा रहा है, उसकी जीवन शैली मेरे सामने है। बात करते हुए बच्चों की शिक्षा, स्वयं के मकान का सपना, बेटियों की शादी जैसे मुद्दों पर उसकी चिंता झलक रही थी। उसने कहा, मैं इतनी तकलीफ़ों के साथ रिटायर नहीं होना चाहता। मैं चाहे अपने पद पर कितनी भी मेहनत कर लूँ या कितनी भी मेहनत को झोंक दूँ, तब भी कुछ नहीं बदलेगा। मेरे जीवन में तो भविष्य के सपने देखने की भी आज़ादी नहीं है, क्योंकि भविष्य के रूप में वरिष्ठ अधिकारी मेरे सामने खड़े हैं। इसलिए मैं नेटवर्किंग व्यवसाय में जुड़ा हूँ। कम से कम यहाँ सपने देखने की आज़ादी है। मेहनत और लगन से उन सपनों को पाया भी जा सकता है। ये विश्वास दिलाने वाले लोग हैं। भविष्य के रूप में चमत्कारिक उपलब्धियाँ और आर्थिक आज़ादी के लिए हुए लीडरों को जब देखता हूँ तो ज़िंदगी जीने की इच्छा बढ़ जाती है। उसकी बात में मुझे सच्चाई नज़र आई। आज जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए जब कार्यशालाएँ लेता हूँ तो सबसे उनके सपनों के बारे में पूछता हूँ। एक बात तो तय है कि सामान्य लोगों को भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इतनी ताकत दे देती है कि वो बड़े सपने देख सके, उन्हें पाने की सोच सके। आम लोगों के सपनों को सुनकर मेरे भी सीने में नई आग चलने लगती है, उमंगें और बढ़ जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यशालाओं में औसत आदमी को उन सपनों को सुनकर दूसरे प्रतिभागी बिल्कुल नहीं हंसते, ना ही व्यंग्य करते हैं। सपने देखने वाले की पीठ थपथपाते हैं, उन्हें सच होने का भरोसा दिलाते हैं। दोस्तों, यदि स्वप्न न होते तो इस संसार में एक भी आविष्कार ना ही जीवन जीने का मकसद है। यदि आपको भी जीवन जीने का मकसद चाहिए तो अभी से सपने देखना शुरू कर दीजिए। दूसरों का भविष्य संवारने का सशक्त माध्यम। नंबर 18, यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग के 3 सबसे सशक्त लाभ मुझसे पूछें तो परहित उनमें से एक होगा। आइए समझे कैसे हम दूसरों को नव जीवन देने का माध्यम बन सकते हैं। यदि आप दुकानदार हैं या प्रोफेशनल हैं और आप कुछ लोगों की मदद करना चाहते हैं, और आप क्या करेंगे? अधिक से अधिक उन्हें कुछ धन या सम्मान दे देंगे, परंतु उनकी एक भी सीमा होगी। आप उन्हें अपने साथ अपनी दुकान में तो नहीं बिठाएंगे। दान या मदद भी आप एक निश्चित सीमा तक कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा हैं तो आप हजारों लोगों का जीवन बदल सकते हैं। लाभ की बात भूल जाइए। इस बिजनेस के माध्यम से आप टूटे हुए, तनाव युक्त आम लोगों को जीवन जीने की संजीवनी दे सकते हैं। संख्या 1 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, आप अपनी योग्यता से दूसरे को प्रेरित करके उनका भविष्य संवार सकते हैं। एक नया रास्ता दिखाकर आप अपना उत्साह से
उनमें जीवन का मकसद पैदा कर सकते हैं। इस अद्भुत व्यवसाय में आप दूसरों को सफल बनाकर अपनी सफलता भी सुनिश्चित कर सकते हैं। सभी अन्य क्षेत्रों में गला काट प्रतिस्पर्धा है, लेकिन यहाँ सभी एक दूसरे को सफलता की दिशा में धक्का लगाते हैं, क्योंकि यहाँ एक जीतता है तो सारी टीम जीतती है। दोस्तों, दूसरों का भविष्य संवारने का इससे बढ़िया जरिया हो ही नहीं सकता। अपने आसपास के प्रियजनों को, निराशा लोगों को, हारे हुए लोगों को, कुंठित लोगों को, सबको आप जीवन जीने का पुनः एक अवसर दे सकते हैं। वे जीवन भर आपके ऋणी होंगे। यदि आप वाकई दूसरों की मदद करना चाहते हैं, उन्हें हंसी के पल देना चाहते हैं, तो उन्हें इस प्रणाली के बारे में विस्तार से बताइए। उनका सहारा बनिए, क्योंकि उन्हें सहारे की ज़रूरत है। उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़िए और जुनून के साथ कार्य करने को प्रेरित कीजिए। नंबर 19, प्रशिक्षण से प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण। नंबर 19, प्रशिक्षण एक ऐसा पहलू है जो अक्सर नेटवर्कर उजागर नहीं करते या उसका महत्व नहीं समझते। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कार्यप्रणाली का मैं कई वर्षों से अध्ययन कर रहा हूँ। उनके व्यापार करने के तरीके, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कार्यशील रखने के नुस्खे, प्रशिक्षण पद्धति का मुझे बेहद करीब से अवलोकन करने का अवसर मिला है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि जिन कंपनियों ने सपोर्ट सिस्टम, प्रशिक्षण पद्धति, सीडी, सेमिनार, किताबों की मदद से डिस्ट्रीब्यूटर को प्रशिक्षित किया है, वे बहुत लंबे समय तक जिंदा रहेंगे। उनके व्यापार और विस्तार को कोई खतरा नहीं है। जो कंपनियां केवल उत्पाद पर आधारित हैं और व्यक्ति को गौण कर रही हैं, वे जल्दी बंद हो जाएंगी। अभी अभी मैं भारत की एक तेजी से उभरती हुई सैद्धांतिक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्रशिक्षण संगठन की रचना में अपना छोटा सा योगदान दे रहा हूँ। उन लीडरों की सोच देखकर मेरा पूरा विश्वास है कि सकारात्मक शैली, निष्पक्ष व्यवहार, नेक लक्ष्य और पूर्ण समर्पण जैसे विलक्षण गुणों की बदौलत वे भारत की शीर्ष नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में जरूर अपना स्थान बनाएंगे। प्रशिक्षण और शिक्षण के माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग श्रेष्ठ और प्रभावशाली व्यक्तित्व के निर्माण में अहम भूमिका निभा रही है। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो माइक पर जाने के नाम से ही कांपते हैं। भीड़ के सामने आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन आज गजब के वक्ता हैं। उनके आते माहौल में करंट आ जाता है। बहुत से लोग खुद को ठीक से पेश नहीं कर पाते थे। उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। वे हीन भावना से ग्रसित थे। नए लोगों से बात करने से कतराते हैं। आज वे कभी भी, कहीं भी, किसी से भी बात कर सकते हैं। कहीं भी जाने में उन्हें कोई झिझक नहीं होती। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जिनकी बेहद नकारात्मक सोच थी। वे हर कार्य में समस्या देखते थे। वे दूसरों का भी मनोबल तोड़ देते थे। बेहद अलोकप्रिय नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनारों ने धीरे धीरे कब उनकी आदतों को और सोच को मिटा दिया, ये उनको भी पता नहीं चल पाया। आज वे जीवन से खुश हैं। उनके चरित्र और आचरण में आए परिवर्तन को उनके परिवार के सदस्य, आपस के लोग भी सराह रहे हैं। मैं बहुत से ऐसे टूटे हुए लोगों को भी जानता हूँ जिन्हें लगता था कि दुनिया में उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। वे कई बार असफल हो चुके थे। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से इनमें जीत का जज्बा पैदा हुआ। इन्हें आशा की किरण नजर आई। वे संकटों से घबराने के बजाय उन पर विजय पाने की बात करने लगे। वे विपत्तियों से डटकर लोहा मारने लगे। ये अद्वितीय गुण किसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स ने पैदा नहीं किया था। ये कमाल था नेटवर्क कंपनी के प्रशिक्षण कार्यक्रम और सेमिनार का। ये कमाल था वहाँ के सकारात्मक उत्तेजना भरे माहौल का। इस सनसनी को, इस परिवर्तन को, इस अंतर्मन को हिलाकर रख देने वाले अनुभव को आप तभी समझ पाएंगे जब आप कुछ दिन उस माहौल में बिताएंगे। सोच का यह जादू आप लाखों खर्च करके भी अपने व्यक्तित्व में नहीं ला पाएंगे, लेकिन यह नेटवर्क सेमिनार में अनायास आपके अंदर जागृत होने लगेगा। आपकी संकुचित सोच विस्तृत होने लगेगी। आपके दिमाग की बेड़ियां एक एक करके टूटने लगेगी। आप अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन का विरोध भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह आपके शरीर के हर तंतु को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि भले ही आप नेटवर्क कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर न बने, परंतु अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ सेमिनार में अवश्य हिस्सा लें। यह सेमिनार आपके अंदर जिंदगी को जीतने वाले ऐसे विलक्षण गुण विकसित कर देंगे, जिनकी मदद से आप जीवन के क्षेत्र में भी अद्वितीय सफलता हासिल कर सकेंगे। आपके अपने परिवार के साथ बेहतर तालमेल होगा, समाज में प्रतिष्ठा होगी और लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। नेटवर्क चेतावनी: यदि आप अति बुद्धिमान बचकर अपने रास्ते निकाल रहे हैं, अपलाइन की वहीं सुन रहे हैं, सिस्टम पर नहीं चल रहे हैं, तो आप थोड़े समय के लिए तो सफल हो सकते हैं, लेकिन आप सफलता को बरकरार नहीं रख पाएंगे। नंबर 20,
उपयोग कीजिए, पैसे कमाइए। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली से अपना भविष्य नहीं जोड़ना चाहते, यदि आप दूसरे लोगों को अपने साथ मिलाकर बिजनेस का विस्तार नहीं चाहते, यदि आपको आय की कोई आवश्यकता नहीं है, तो भी इस बिजनेस के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है। आप स्वयं के दैनिक उपयोग हेतु, परिवार हेतु, ऑफिस में, व्यापार में उपयोग के दैनिक सामान तो खरीदते ही होंगे। उन सामानों की खरीद का सारा लाभ वितरक और दुकानदार की जेब में चला जाता है, क्योंकि आपको बाजार मूल्य पर सामान मिलता है। इस के विपरीत यदि आप किसी उपभोक्ता उत्पाद या सेवा क्षेत्र नेटवर्क कंपनी से जुड़ेंगे, तो आप फायदे में रहेंगे। सर्वप्रथम तो आपको उच्च कोटि में उत्पाद मिलेंगे, फिर आपको उन उत्पादों की खरीदी पर छूट भी मिलेगी। ये छूट आय के रूप में फलीभूत होगी। जितने उत्पाद आप उपयोग करेंगे, उतनी ही आपकी आय बढ़ेगी। खास बात यह है कि इन उत्पादों के लिए आपको अतिरिक्त खरीद नहीं करनी है। आप वही खरीदिए जो आप दैनिक जीवन में खरीदते हैं। मैंने एक परिचित टेक्सटाइल उद्योग की नेटवर्क कंपनी से जुड़े हैं। वो स्वयं और परिवार के लिए, मित्रों के लिए, नाते रिश्तेदारों के लिए स्वयं की कंपनी के ही कपड़े लेते हैं। इससे उन्हें उच्च गुणवत्ता के कपड़े मिलते हैं, छूट के रूप में आय होती है और उपयोग के साथ व्यापार भी हो जाता है। एक अन्य व्यक्ति इंश्योरेंस प्रोडक्ट मार्केटिंग करने वाली कंपनी से जुड़े हैं। स्वयं का परिवार और मित्रों का इंश्योरेंस उन्होंने स्वयं की कंपनियों से किया है। उनको किसी दूसरे एजेंट के चक्कर नहीं लगाने पड़े। एजेंट के रूप में अतिरिक्त आय हो गई और इंश्योरेंस का मकसद भी सिद्ध हो गया। उपयोग का उपयोग और बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अच्छी आय, यह नेटवर्क प्रणाली से जुड़ने का महत्वपूर्ण कारक नहीं है। इसे कहते हैं हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा आए।